बत्तियां बुझा दो नींद नहीं आती है, कोई नहीं करता ना 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 आती है। रो रा रा प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। अरे दिल का हाय कोई ये बताए क्या होगा। रो रा प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। अरे दिल का हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। अरे दिल का हाय कोई ये बताए क्या होगा। रा 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 प्यार फांसी होगी फांसी होगी फांसी होगी। ए फांसी होगी फांसी होगी फांसी होगी फांसी होगी फांसी होगी फांसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये बीच में लिरिक्स में मैंने फांसी होगी कह दिया। फांसी क्यों नहीं होगी? जब अगर प्यार इस तरह से होने लगे तो जरूर प्यार करने वालों को फांसी होनी चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूपी के अमरोहा जिला की शबनम खान को। इन्होंने अनारकली को पीछा छोड़ दिया है, हीर रांझा को छोड़ दिया है, मुमताज को भी छोड़ दिया है, इस तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया है और सबसे आगे इनका नाम आ गया है। जी हाँ, शबनम खान यूपी की अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की हैं शबनम खान, और इनके आशिक बीसी में है। हाँ, ये दोनों ने प्यार किया था और प्यार के जोश में आके जब इनके प्यार का विरोध होने लगा तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शादी करनी है। इन्होंने क्या किया, एक मार्केट से कुल्हाड़ी लेके आए और अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को काट डाला, और वो भी बुरी तरह से 7 लोगों को, सिर्फ प्यार के चक्कर में कि मुझे मेरा बाबू चाहिए, मुझे मेरा सोना चाहिए, मेरा बाबू नहीं चाहिए, मेरा बाबू चाहिए। बाबू पाने के लिए, सोना पाने के लिए 7 लोगों को अपने ही घर में काट दिया बेरहमी से। उसके बाद कहीं ना कहीं ये गिरफ्तार हुई और यूपी पुलिस लगातार केस इन्वेस्टिगेशन करते रही। और 13 साल के बाद जब ये घटना घटा था, उस समय अप्रैल 2008 समय था, वक्त था 2008 अप्रैल, और आज 2021, यानी लगभग 13 साल के बाद इनको सजा होने जा रही है। और वो भी सजा जो कि इतिहास में दर्ज हो गया, इतिहास में उनको दर्ज की जाएगी। इतिहास में क्यों दर्ज की जाएगी? क्योंकि एक महिला है, लेडीज हैं, औरत है। तो औरत को पहली बार इस देश में, भारत देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसी लेडीज को फांसी दी जा रही है। मथुरा के जिला कारागार में, यानी जेल में, उनको फांसी दी जाएगी। लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है कि किस डेट पे, किस वक्त पे उनको फांसी दी जाएगी। जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो सिर्फ 30 सेकंड का फैसला लिया उन्होंने, 30 से 60 सेकंड का फैसला लिया और कह दिया इसे फांसी होनी चाहिए। अब बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। इस तरह के प्यार में जो भी कोई प्यार करता है उसे फांसी होनी ही चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्यार के चक्कर में अगर परिवार को खत्म करेंगे तो ऐसे प्यार पे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसमें लाशों का पहाड़ चढ़ के और प्यार को पाया जा सके। इस प्यार में बॉयफ्रेंड भी शामिल थे जिनसे इनका इलू इलू चल रहा था, शबनम का, वो भी शामिल थे। और उन्होंने भी बोला कि हाँ, इसको भी काट, उसको भी काट, इसको भी काट। अब फांसी हो रही है तो रो रही हैं फूट फूट कर। अब बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपना इन्होंने फाइल दिया था
कि जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अगर माफ़ी देते हैं तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया और फाइल को बोला भाग भाग यहां से, भाग, सजा माफ़ी चाहिए, भाग, 7 लोग काट के मार, भाग भाग। उसके बाद वहां से राष्ट्रपति जी के पास गई फाइल कि वहां पे भी क्या पता क्षमा याचिका हो जाए, माफ़ कर दी जाए, ताकि कहीं बच जाए और क्या पता इनका मूड खराब हो, फिर से किसी के साथ आशिकी शुरू हो जाए और उसके बाद किसी और को काट दे। इसलिए राष्ट्रपति साहब ने भी इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। और जो जज साहब ने, जो जिला सत्र के जज साहब ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, मिस्टर अंसारी, वही कायम रहेगा और इनको फांसी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है। ये ज़रूरत था इस देश को इस मैसेज को पहुंचाने के लिए कि प्यार के जोश में आप पूरा जिला, शहर, गांव, भाई, माँ बाप सबको ख़त्म करेंगे तो इस तरह का प्यार नहीं चाहिए। माफ़ कीजिएगा, इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए और बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए। बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मथुरा के जेल में पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है। पवन जल्लाद आके मथुरा के जेल में लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जहाँ पे उनको फांसी दी जाएगी। कहीं पे भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ताकि ऐसी डायन, कलमुही, करमजली औरत इस समाज में होनी चाहिए। इस समाज में इस तरह की औरत का कोई जगह नहीं है। इसकी जगह है तो सिर्फ मौत, मौत, मौत। और वही की तैयारी चल रही है। जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उसको फांसी दी जाएगी। और साथ में पवन जल्लाद जो हैं, जो कि यही पवन जल्लाद है, यही पवन जल्लाद हैं जिन्होंने कि निर्भया बहन के हत्यारों को फांसी दी थी दिल्ली में। और कहीं ना कहीं अब इनको याद किया गया है कि आप आइए और शबनम जैसी डायन, कलमुही, करमजली को फांसी के तख्ते पे चढ़ाइए, ताकि इस तरह के डायन, कलमुही, करमजली औरत इस देश में, इस दुनिया में पैदा नहीं हो, जो प्यार के लिए अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने बुआ को, सबको काट डाले। तो कहीं ना कहीं तैयारी शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद सबसे पहले और किसी को फांसी दी जा रही है तो वो भी शबनम को दिया जा रहा है। सब कुछ तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ तक कि जो रस्सी होते हैं, जो गले में फंदे लगाते हैं, वो भी रस्सी बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से रस्सी मंगाई जा रही है। यही रस्सी निर्भया के, यानी हमारी जो बहन थी निर्भया दिल्ली की, जिसमें साथ जघन्य अपराध हुआ था चलती बस में, उस बहन के साथ कुछ जल्लादों ने किया था, कुछ राक्षसों ने किया था। उन राक्षसों को पवन जल्लाद ने ही फांसी दी थी। अब वहाँ उनके लिए भी बक्सर जिले से रस्सी लाई गई थी। तो अभी भी यही हो रहा है। बक्सर जिले से शबनम के गले में फंदे डालने के लिए बक्सर जिले से रस्सी मंगाई जा रही है। और तिवारी भैया कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि इस तरह के औरत को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी प्रांत से आता हो, कुछ भी हो, उसको सजा ऐसे ही मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक मिसाल के तौर पे होना चाहिए। प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिवार को ख़त्म करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगी। सजा मिलनी ही चाहिए। सबसे ऊपर है परिवार, उसके बाद प्यार। तो ऐसे तमाम ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज। प्यार कीजिए, लेकिन इस तरह का नहीं।